We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज दुनिया में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की चर्चा हो रही है और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान घाल मील कर रहे हैं, उससे देखते हुए भारत को भी रूस ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 57 देने की पेशकश की है। यहां सबसे खास बात यह है कि अगर भारत इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहता है तो इसके लिए भी रूस तैयार है। आज की स्थिति में भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, यहां तक कि राफेल भी नहीं। ऐसे में सुखोई 57 का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना हमारी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। आइए आपको बताते हैं क्या है सुखोई 57 और कैसे यह अपने दुश्मन के लिए काल बन जाता है। भारत और रूस के रक्षा का दम दुनिया पहले ही देख चुकी है और अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की इन तस्वीरों ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। जगह है चीन का क्विंगदाओ और यहां पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग हो रही है रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव से। इस मीटिंग से भारत के दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच बड़े रक्षा सौदे की डील हो सकती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रूस से ऐसे हथियारों को लेकर भी बात हुई जो एशिया का खेल बदल सकते हैं। भारत लाएगा Su-57 का पंच, पाक में हड़कंप। चीन और पाकिस्तान के खतरे को भांपते हुए भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है और रूसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान भारत के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। रूस ने पहले ही भारत को Su-57E लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दे रखा है, लेकिन अब रूस ने इस ऑफर के साथ बड़ी पेशकश कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाइड Su-57E लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है। रूस इस लड़ाकू विमान का सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी भी भारत को सौंपने के लिए तैयार है। मतलब ये कि भारत को विमान की तकनीक की पूरी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही भारत को इसे अपने देश में बनाने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। सुखोई 57E की खूबियों की बात करें तो ये Su-57 फेलोन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। Su-57E रूस का 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का घातक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये सुपरसोनिक क्रूज, स्टेल्थ डिजाइन और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर तक है। Su-57E हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार और 30 mm ऑटो कैनन यानी तोप से लैस है। इसका उन्नत सुपर मैन्यूवरेबिलिटी सिस्टम और सुपर क्रूज क्षमता उसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। इसमें सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने और रडार को चकमा देने की क्षमता है और इसकी स्पीड 2470 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी यह डील फाइनल नहीं हुई है और सवाल अभी बरकरार है कि क्या भारत रूस के ऑफर को स्वीकार करेगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही रूस को अहम रक्षा साझेदार बता चुके हैं। No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. अगर भारतीय वायुसेना में Su-57E शामिल होता है तो चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 फाइटर जेट जैसे खतरों से भारत आसानी से निपटने में सक्षम होगा। वहीं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और LOC जैसे विवादित क्षेत्र में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है, क्योंकि Su-57E जब आसमान में दहाड़ता है तो ये दुश्मन को नजर नहीं आता है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।